नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू को। तो बैठ के निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर रहे थे। काफी अजब अजब चीज दिख रही है अभी अपने को बहुत अजब अजब टाइप का ही चीज दिख रहा है। वैसे तो कोई डिसीजन हम ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार की क्रॉस एक्स बन के बैठी हुई है। ये जो चीज बन के बैठा हुआ है क्रॉस एक्स, अभी ये जो एक्स है ये काफी खतरनाक टाइप की लग रही है अपने को, कि मार्केट एक्स जैसा बन के बैठी हुई है। और यहाँ पे मार्केट का ये जो प्राइस वाइज साइकिल है और ये टाइम वाइज साइकिल है वो यहाँ पे प्लॉट है। जब तक कि मार्केट उस साइड काटेगा नहीं, ये जो बुलिश टारगेट्स है ये वो आने वाले है नहीं। और मार्केट अगर यहाँ से इस लेवल और ये ट्रेंड एंगल को नीचे की साइड काटता है तो सीधा टारगेट यहाँ, उसके नीचे यहाँ आराम से मार्केट ऐसे करके आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ से मार्केट की वेव जो है ऐसे फिर ऐसा बन के बैठा हुआ है। ब्रेकआउट देगा तो अच्छा ऊपर की साइड जाएगा, और ब्रेकडाउन मारेगा तो सीधा यहाँ कहीं तक आने वाला है। और ये चीज जो है ये चीज अपने को बुलेट के जैसा लग रही है कि यहाँ से ये चीज क्या बन रही है, बुलेट एक गोली के जैसा दिख रही है, बंदूक की गोली, जिसके अंदर ये बुलेट पैटर्न भी समझ में आ रही है। तो इसको हम बोल रहे हैं एक्स क्रॉस बुलेट। बात समझ में आ रही है, एक्स क्रॉस बुलेट। यहाँ प्राइस और टाइम का भी साइकिल है, जिसको ब्रेकआउट करेगा तो बुलिश, और अगर ये क्रॉस नहीं कर पाया नीचे घुसेगी तो बेरिश। तो यहाँ पे दोनों ही चीज बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो अपन यहाँ पे फॉलो करेंगे अपना फॉर्मेट डब्ल्यू डब्ल्यू डी और टी। वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड, ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। अब यूज करेंगे इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर वाइज अपन देख रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। अभी देखिए क्या समझ पा रहे हो। फिलहाल तो काफी कुछ पहले से ही शुरू कर चुके हैं अपन। कुछ समझ में आ रहा है तो बोलिए। हाँ सर, बुलिश एंड बेरिश टारगेट्स हैं, पर प्राइस अभी जब तक कुछ एक्शन पता नहीं। नहीं करेगा समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये जाना कहाँ चाहता है। हाँ भाई। ये यहाँ से इसकी प्राइस वाइज ये लाइन है जो कि सर्कल है, और ये टाइम वाइज सर्कल है। तो इतनी सी एरिया के अंदर ये अगर नीचे घुसता है तो सीधा टारगेट इसकी ये पॉइंट है। और अगर इन दोनों की ये ब्रेकआउट मारता है तो टारगेट तब ये बुलिश है। अब इस पॉइंट पे डिसाइड ये खुद ही करेगा कि उधर जाना है कि इधर आना है। तो यहाँ पे अपने को WWDT फॉलो करना चाहिए, वेट वॉच डिसाइडेड, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, और यहाँ से अपने को ये चीज कैसा दिख रही है, ये चीज एक्स के जैसा दिख रही है कि ये एक्स बहुत बन के पास है बैठी। ये पूरा। हाँ। और टाइम अभी ही है, हाँ, टाइम तो प्राइस बहुत भी है। अभी भी है, अभी ही है। तो ये इस तरीके से एक्स बना के बैठा हुआ है। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक बंदूक की गोली के जैसा बना के बैठी हुई है, बुलेट के जैसा। तो अभी इधर में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब तक के प्राइस ब्रेकआउट ना करे, या फिर प्राइस इस लेवल के नीचे ना घुसे, तब तक बिल्कुल सर। डिसीजन लेना मुश्किल है। तो अभी निफ्टी के अंदर मेरा या तो बुलिश या बियरिश वैसा कोई व्यू नहीं है। अब इंडिकेटर वाइज देखते हैं, इंडिकेटर वाइज चेक करके देखते हैं। तब अपने को जूम करना होगा, उतनी सी ही एरिया के अंदर जूम करना है जितने के अंदर एक्स बन के बैठी है और बुलेट है।
उससे ज्यादा लेना नहीं है। तो जो आप बता रहे हैं सही है, पर ऑन द बुलिश साइड एक ही चीज मैं ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ कि हम्म। जब भी मार्केट गिरा है ना, हम्म। एक दिन से ज्यादा टिका ही नहीं वो। देखिए, आप टिकेगा नहीं टिकेगा वो अलग चैप्टर है। मार्केट बेरिश हाँ रह के ज्यादा लंबा समय रहेगा तो एक दिन भाव जीरो आ जाएगा, थ्योरी यही है। हाँ। अपने को लॉन्ग टर्म बुलिश सोचना है, शॉर्ट टर्म फॉलिंग को भी इग्नोर नहीं करना है। लॉन्ग टर्म बुलिश बोले तो अभी से लॉन्ग टर्म 5 साल बाद की ऑप्शन के हिसाब से वो ट्रेडिंग नहीं हो सकता, वो इक्विटी में साइकोलॉजी काम करता है। बिल्कुल। ऑप्शन के लिए वो साइकोलॉजी है नहीं। ऑप्शन के लिए मूवमेंट ट्रेड सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से मार्केट का रेजिस्टेंस है। मार्केट एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर फॉलिंग मूव खत्म कर दिया। बस 3 दिन लिया, फॉलिंग खत्म कर दिया। फिर हाँ। यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। घुचुर 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 घुचुर। इस घुचुर घुचुर में से इंट्राडे स्कैल्पर को मूव मिलता होगा, पोजिशनल ट्रेडर को मूव नहीं मिलता है। फिर यहाँ से जैसे ये डिस्को डांस नचा दिया, अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ये यहाँ कहीं पे उठ के बैठा हुआ है। अब ये जो इंडिकेटर क्रॉस मार के सेल बोलता है, अब मान के चलिए अगला दिन अगर यहाँ से इस प्राइस के नीचे प्राइस जाना चालू कर दिया तो तभी ये इधर पे क्रॉस मारेगा और सेल बोल देगा ऐसा, समझे। और ये यहाँ से ऐसे करके एक लाइन प्लॉट कर देगा। उसके बाद जो मतलब होगी, सीधा हम्म। इसके नीचे घुसेंगे, इसके नीचे बिल्कुल सर। घुसेंगे। और उधर में जो बुलेट बन के बैठी हुई है, अगर ये इस साइड क्रॉस करता है तो स्पीड उस साइड भागेगी, अगर इस साइड घुसता है तो सीधा इधर तक आने वाला है। अब अपना ये ड्राइंग जैसा बोल रहा है, इंडिकेटर भी वैसा रिएक्ट करता है तो समझ में बात आ जाएगा कि ड्राइंग के अनुसार अगर इंडिकेटर ने वैसे रिएक्ट किए तो पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, सीधा इस साइड की घुसेंगे। अब ये हो गया निफ्टी एनालिसिस। एनालाइज किसके की है? निफ्टी की। हाँ अब बैंक निफ्टी को भी एक बार देखेंगे। हाँ? सर, एक बार निफ्टी फ्यूचर भी डालिए इसमें, गिफ्ट निफ्टी। फ्यूचर व्यूचर देखते हैं। देखने की कोई मतलब है नहीं, स्पॉट से ही ड्रिवेन होती है फ्यूचर। अच्छा। ओके। स्पॉट में नीचे घुसेगी तो फ्यूचर में ऊपर कैसे जाएगा? हम्म। बेकार में आप दिमाग में बफर लोड मत डालिए, हम्म। समझे कुछ। घर में कोई अगर मरेगा तो थोड़े ना कोई हंसेगा, सभी सही रोएंगे। बात। हम्म। तो प्राइस एक्शन करेगा, जैसा एक्शन करेगा उसी से डायरेक्शन बनेगा। तो वहां पे स्पॉट से फ्यूचर ड्राइव होगी। अगर स्पॉट नीचे घुसेगी, फ्यूचर अगर ऊपर उठेगी भी, फिर से वो उल्टा आ जाएगी। अब बैंक बिल्कुल निफ्टी पे सर। चलते हैं। बैंक निफ्टी मुझे जितना समझ आ रही है, इसके हिसाब से स्विंग विंग करके ही रखे हैं। इसको सिर्फ 45 पे से देखना है। कितने पे सेट है? 39। उसको 45 कर देना है, बस हो गया। अब बैंक निफ्टी का ये स्विंग है। यहाँ से इसने लिया पहला स्विंग, फिर दूसरा स्विंग, फिर तीसरा स्विंग। अभी ये अप पोर्शन में है। तो यहाँ से अगर हम लोग वेव काउंट करेंगे तो कैसे वेव आएगी? वेव 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे चल के ये अगर यहाँ पे आता है तो 7 मारेगा। मतलब उधर निफ्टी अगर नीचे घुसती है और बैंक निफ्टी भी नीचे घुसता है तो मतलब डायरेक्शन ये है। और वेव के हिसाब से 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गया, अभी ये 6 मार रही है। अगला अगर ये नीचे घुसाएगी तो ये यहाँ तक आ जाएगी। अभी ये लाइन के नीचे ये स्टॉप लॉस एरिया है, जोन बनाया है इसने।
फिर इस लाइन के नीचे यहाँ पे इसलिए स्टॉप लॉस जोन बनाया है। अब ये टारगेट के नीचे कोई एसएल जोन अभी तक क्रिएट हुआ नहीं, और अगर ये सीधा रॉकेट बन के भागेगा वैसा होने वाला है नहीं। समझे कुछ? हाँ जी सर। सर वैसे कितने वेव्स होते हैं टोटल? मेरे को तो नहीं मालूम इसके बारे में, वेव थियरी कितने वेव्स भी बन सकते हैं ना? वेव्स गिनता कौन है? एग्जैक्टली। वेव्स गिनता कौन है? वेव्स गिनने वाले बेवकूफ होते हैं। हम्म। इलियट वेव गिनते हैं। वेव 1 2 3 4 5, 5 के आगे 6 मारेगा, 7 मारेगा, वो अंगूठा चूसेगा। अभी टूल में ही तो पड़ी हुई है, टूल से उठा लीजिए। 1 2 3 4 5, ये बुड़बक टाइप की लोग गिनते हैं। यहाँ से गिनेंगे 1, यहाँ तक गिनेंगे 2, फिर गिनेंगे 3, फिर गिनेंगे 4, फिर गिनेंगे 5। अब ये कर दीजिए 4 नंबर पूरा मोटा। लो, हो गई। तो कितने हुए फिर? यहाँ से 1, यहाँ 2, 3, 4, 5। अब ये 6 मार रही है। अब इनकी गिनती बंद हो गई है, क्योंकि जो टूल इन्होंने यूज कर रहे हैं ये टूल, उसके 5 के आगे उनको गिनना सिखाया ही नहीं जाता है। तो इलियट वेव गिनते हैं और वो बेवकूफ बनते हैं। अपने को वेव गिनना ही क्यों है? अपने को तो मार्केट की स्विंग समझ में आना चाहिए कि यहाँ से इसने क्या लिया, यहाँ से इसने क्या लिया, एक स्विंग लिया, फिर यहाँ से इसने दूसरा स्विंग लिया, फिर यहाँ से इसकी तीसरी स्विंग हुई। अब आगे चल के अगर ये ऐसे करके घुसाती है तो घुसवाओ। 5 के आगे 6 7 तक होती है, 7 के आगे 8 9 भी हो जाती है कभी कभार। अब मार्केट नोस बेटर, मार्केट जानता है कि उसको कितनी स्विंग लगानी है, कितनी वेव लगानी है। नॉर्मली में तो 7 तक खत्म होते हुए देखा कि अगर ये इस पॉइंट तक आ गया है, मान के चलो यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ तक आ गया है, तो उसके बाद फिर ये इसकी मूव ऐसे करके ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये थोड़ी सी डाउट है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न लेके। ड्राइंग गायब कर दीजिए। ड्राइंग गायब कर देंगे तो ये यहाँ से पर्टिकुलर कुछ इस तरीके से दिख रही है, ऐसे 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 ऐसे। अभी ये यहाँ पे जाके इसकी स्टॉप लॉस को हंट कर रहा है, इसकी स्टॉप लॉस इसको हंटिंग कर रही है। अगर ये इसके नीचे घुसा तो सीधा ये इसके नीचे घुसेगी। मतलब यहाँ पे आपको काफी डब्लू डब्लू दिखा चुकी है, जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर घुसवा दिए, फिर ऊपर जाके कभी एक, फिर इधर एसएल इधर है, इधर पे लेके उसी एसएल को खा के फिर अगर इस लाइन के नीचे घुसी तो मतलब ये घुसा इधर, तो तब ये मूव आपको ऐसा दिखेगा। मार्केट काफी बार डब्लू दिखा के लोगों को उल्लू बना देता है। और अपने को क्या है, यहाँ पे बाई बोला है। अगर यहाँ से ब्लैक लाइन ऐसे करके कनेक्ट होके इधर क्रॉस मार के सेल बोलता, अपन चुपचाप से सेलिंग लेंगे और टारगेट, पहला टारगेट ये, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। अब बेटा घुस। क्लियर? समझे कि नहीं? जैसे ही ये कनेक्ट होके क्रॉस मारता है, फिर जैसे नीचे घुसता है, जी। और यहाँ से ये ऐसे करके कनेक्ट होके फिर जैसे नीचे घुसता है, वैसे ही यहाँ से ये कनेक्ट होके नीचे घुसेगी तो इधर। तो पहला टारगेट क्या होगा, ये। सेकंड टारगेट होगा ये। थर्ड टारगेट होगा इधर कहीं। अब वो टारगेट को हम लोग ड्राइंग से निकाल दिए कि थर्ड टारगेट कहाँ होगा, इधर होगा। अब प्राइस यहाँ से यू टर्न मारेगा, यहाँ से जैसे यू टर्न मारा है, इधर पे जैसे यू टर्न मारा है, तो वहाँ कुछ चीज फ्लर्ट हुई है, वहाँ कुछ फ्लर्ट हुआ है, यहाँ पे भी मेंटेन होगा, और फिर घुसेगी तो अपना टारगेट कुछ बड़ा होगा। समझ में आया? अभी ये हाँ जी। 9 9 नहीं मारा। अगर 3 6 9 देखा आपने,
तो अभी तक ये 9 नहीं है, अभी तक इसने 9 नहीं लगाया। 9 1 होगा, अगर ये 6 है तो ये 9 है, तो ये 3 हो गई, 3 6 में बदल गई, फिर ये 9 हो गई, फिर ये 3 हो गई, ये 6 हो गया, फिर ये 9 हो गया। तो अभी ये क्या कर रही है इधर, यहाँ 3 6 बनेगी, 3 6 बनेगा और 9 होगा। तो यहाँ वेट करना चाहिए, यहाँ एसएल जोन बनने के लिए देखना चाहिए, यहाँ कोई जल्दबाजी की डिसीजन नहीं होगा। अगर फुल एंड फाइनल 9 ये होगा तो इसके ऊपर में एक 9 बनेगी, ऐसे करके एक 9 ऊपर बनेगा और फिर मार्केट उस साइड भागेगा। अगर ये कंफर्म 9 है तो, अगर ये सीधा इसके नीचे घुसा तो तब ये कंफर्म 9 नहीं है, तब ये 9 होगी कंफर्म, तो मार्केट की मूव 7 वेव में खत्म हो जाएगी। समझे कुछ? सिचुएशन में अगेंस्ट सिचुएशन है, ग्रीन के बाद रेड आया, अगेंस्ट सिचुएशन है, रिवर्स होते हुए दिखी ग्रीन की तो क्रॉस मारेगा, सेल बोलेगा और सीधा नीचे। और ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, इस सपोर्ट की धज्जियां उड़ जाएगी, इसकी धज्जियां उड़ा देगा, क्योंकि तब तक ये ऐसे करके ऐसा हो जाएगी, और पहले से ये काफी बार ऐसा करके ऐसा कर चुका है। अब यहाँ पे जाके डबल टॉप बना के फिर घुसवा दिए, यहाँ डब्लू दिखा के लोगों को उल्लू बना के फिर घुसवा दिए। वो तो उल्लू बनाने की तरीका है, बस लोग देख के उल्लू बन जाए। और वेव 1 2 3 4 5 6 देन 7, 7 वेव तक मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। और जहां कहीं पे भी सपोर्ट है, उस सपोर्ट के नीचे उसने जोन क्रिएट किया है। 1 यहाँ पे भी उसने क्रिएट किया है, 2 लेकिन यहाँ क्रिएट नहीं किया। अब समझो कुछ यहाँ क्रिएट नहीं किया क्योंकि ये वो जगह नहीं है, जगह ये होना चाहिए जहाँ ये इसकी जोन बन सकती है। तो 3 1 2 और 3 और मूव 7, 7 में मूव फिनिश। उसके बाद ये ऐसे करके उठेगी, फिर ऐसे रखेगी, फिर ऐसे फाड़ेगी, तब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वैलिड। अभी वैलिड है नहीं, अभी ये जो मूव है ऐसे ऐसे और ऐसे, 2 मूव ऊपर दिखा के सीधा नीचे घुसवा दिया तो यहाँ पे फंस गए लोग। ये हाई ये लो, हायर हाई अप ट्रेंड बोलेगा, सीधा नीचे घुस के इन दोनों की स्टॉप लॉस से चुम्मा मार के इधर तो मूव में उल्लू, जैसे कि यहाँ पे क्या, ये ऐसे 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 तो 2 मूव दिखी, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, फिर पूरा घुसवा दिया नीचे वैसे ही। तो यहाँ से ये चीज 1 काउंटिंग आएगी, वैसे ही ये चीज 1 काउंटिंग आएगा, और टेक्निकली वो ट्रैप हो जाएंगे, तो टेक्निकल पढ़ने वाले बेवकूफ बन जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी नीचे घुसेगी तो निफ्टी क्या चुपचाप रहेगा? निफ्टी क्या करेगा? निफ्टी क्या चुपचाप रहेगा? निफ्टी तो चुपचाप रहने वाला होगा नहीं तब। ये भी घुस जाएगा। तब ये जो है यहाँ से ये इसको और इसको क्रॉस ना करके अगर इस साइड घुसी तो ये सीधा इस साइड घुस जाएगी, मतलब बैंक निफ्टी की 7 नंबर वेव और इसकी ए बी और सी। अब ये यहाँ तक की तो टारगेट मोटा मोटा हम समझ ही सकते हैं कि अगर यहाँ से यू टर्न लेती है तो यहाँ तक की टारगेट, बाकी आगे ऐसे करेगा कि इसके भी नीचे घुसेगी यहाँ तक बना के चलेंगे, बाकी आगे का आगे देखा जाएगा। तो वैसे दिमाग में अभी कोई थॉट नहीं है बुलिश या बेरिश वाला,
देखेंगे कि प्राइस किस तरीके की एक्शन कर रही है और बिहेव में क्या कर रहा है। प्राइस एक्शन और बिहेव से ही समझ में बात आएगा। और बोलिए क्वेश्चन कुछ। सर ये टाइम तो बहुत पास है, वो जो आप बता रहे थे टाइम एंड प्राइस दोनों ही बगल अगल बगल ही हैं। बस ये तो इस हफ्ते ही समझ आ जाना चाहिए, ऊपर या नीचे, ऊपर से आर और एक पार। चीज है, मंथली क्लोजिंग टाइम है। मंथली कैंडल हाँ। डाल दीजिए, मंथली क्लोजिंग टाइम है, और क्लोजिंग टाइम पे आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे कि मार्केट साइड वेज होके घुचड़ पुचड़ मार के कुछ ना करके बंद भी करता है। अच्छा ये भी। सिर्फ वन साइडेड एनालिसिस करना नहीं है ना, दोनों साइड की बराबर एनालिसिस करने हैं। हाँ बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे क्लोज मारा तो कैंडल क्या लेके आया, स्पिनिंग टॉप। यहाँ क्लोज मारा तो कैंडल क्या लेके आया, मूवमेंट क्या लेके आया, 3 दिन तक कहीं हिला ही नहीं। आगे चल के यहाँ पे क्लोज होने वाला है ना, तो यहाँ पे या तो इसकी बॉडी डिसाइड होएगी या फिर साइडवेज होके ये यही पे दम तोड़ेगा। हाँ जितने भी क्लोजिंग टाइम है वहां पे जाके मार्केट साइडवेज के जैसा रिएक्ट किया है। अभी आप यही देखेंगे कि यहाँ क्लोज मारा है तो किस टाइप की कैंडल लेके आया, स्पिनिंग टॉप। यहाँ क्लोज मारा, स्पिनिंग टॉप। इधर क्लोज मारा, स्पिनिंग टॉप। यही से स्पिनिंग टॉप बनना चालू कर चुकी है। हाँ अभी यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग हुई, वहां स्पिनिंग टॉप। मतलब जहाँ पे एक महीना खत्म हो रही है, पोजीशन स्क्वायर अप हो रही है और न्यू पोजीशन बिल्डअप हो रही है, वहां स्पिनिंग टॉप। सेम रूल फिर से, जहाँ पोजीशन खत्म हो रही है, न्यू पोजीशन बिल्डअप हो रही है, स्पिनिंग टॉप। तो यही नियम है, पुराना पोजीशन खत्म होगा और न्यू पोजीशन बिल्डअप होगा, स्पिनिंग टॉप। तो वहां पे बहुत तेज ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, क्यों सोचूं। अपने को तो वैसे सोचना ही नहीं चाहिए, मतलब कोई इमेजिनेशन या ख्याली पुलाव लगाना ही नहीं चाहिए। लेट्स डिसाइड प्राइस एक्शन। देखते हैं प्राइस क्या करना चाहता है, उसके बाद क्या होता है, पूरा महीना रहता है। अब देखिए जैसे ये क्लोज हो गई और ओपनिंग हो गया, उसके बाद मूवमेंट है, अच्छा खासा मूवमेंट है। यहाँ क्लोज और ओपनिंग हो गई, फिर देखिए मूवमेंट है। तो अपने को क्लोज और ओपनिंग के बाद एक अच्छा मूवमेंट नीचे या ऊपर का दिखने को मिलेगा। तो WWDT जो है वो हाँ ज्यादा असर करता है कि हमेशा खुजली मारने से कुछ नहीं होगा। जब जब साइडवेज होती है, कब कब होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम पे स्पिनिंग टॉप आते हैं, और वहां मूवमेंट नैरो होती है, और वहां जानबूझ के घुसोगे कि मिलेगी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, जो हाथ में है वो चला जाएगा। अभी तक लेटेस्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये मूव तो अपने को मिल चुकी है। यहाँ पे थोड़ी सी अगर वेट कर लेंगे तो समझदारी ही होगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, तो वहां से गिरावट आएगी। अब यही से गिरे, बराबर जाके गिरे या थोड़ा ऊपर जाके गिरे, कम से कम इस महीने की एंड तक देख लेते हैं, अपने को पता चल जाएगा। और जब डबल सेल बोलेगी तो उसको ट्रेड करते हैं। फिलहाल यहाँ पे कौन सी सिग्नल है, डबल बाई है, तो बाई देख के तो बाई तो करे, मूवमेंट खाए। अब चुपचाप कुछ समय तक मगरमच्छ बन के पड़े रहो। समझे। जी सर। यहाँ पे डबल बाई बोला, देखा घुसा, यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पे डिसीजन लेना जरूरी थोड़े ना है, कुछ समय तक देख लेते हैं, 4-5 दिन तक क्या होती है। और फिर से अगर डबल सेल बोलता है तो घुसो, बोलेगा घुसेगा, नीचे जाएगी तो टारगेट पॉइंट क्या है, ये। उसके नीचे की टारगेट पॉइंट ये, क्योंकि सब बेस लाइन इधर है, ये बेस लाइन है, तो ये आराम से यहाँ तक आ सकता है। तो फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट। ड्राइंग एक्टिवेट कर दीजिए तो बुलेट।
अब ये बुलिश बियरिश दोनों बन सकती है, और अपने को डबल डबल लिख के देगा, फिर अपन एक्टिवेट होंगे, बस यही है। जब तक लिख के कुछ नहीं देता है कुछ ना करो। जो बायर है वो वहां तक राइट कर चुके हो, मजे ऐश करो। बाकी इंडिकेटर काम करेगा, प्राइस एक्शन भी काम करेंगे, और बिहेवियर से अपने को ये समझ आएगी कि किस ओएफ को ये कर रही है। जी, पर सेल सिग्नल तो उसने रखा हुआ है, सिंगल सेल सिग्नल। वो डबल में कब कन्वर्ट होगा वो ही देखना है, वो बस छोटा उसके लिए वाला, ही वो वेट। टॉप वाला इंडिकेटर उसकी सेल है। अभी ये क्रॉस मार्केट हाँ। सेल बोलने वाला, वो प्राइस एक्शन को पकड़ने वाला, रिवर्स एक्शन को पकड़ने वाला क्रॉस मारेगा, सेल बोलेगा। टॉप प्राइस एक्शन में रिवर्स, क्रॉस मार्केट सेल। फिर यहाँ पे जो बायर की स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन आ रही है उसको जैसे काटेगा, फिर ये डार्क कलर में ये वाला सेल आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको तीन तीन सेल दिखेगी। तीन सेल दिखेगी, फिर नीचे मार्केट घुसेगी, इसको खाने के लिए आएगा 24,476। हाँ। तो अपने को बोलेगा फिर ना घुसेगी, जिस समय बोलेगी घुसेगी उस समय अपन उठा लेंगे। अभी अगर उठा लेंगे एग्रेसिव हो जाएगी। अगर हाँ। एग्रेसिव ट्रेड करेंगे तो ज्यादा लॉट नहीं, ओनली वन लॉट। इसकी प्रीमियम कितना है देखो, और एक लॉट लेके चुपचाप छोड़ दो, एग्रेसिव है। जब दिखेगी दो तीन सेल, उसके बाद 10 लॉट 20 लॉट जितना मन करे, नो टिप्स नो एडवाइस। हाँ। हाँ। किसी को कोई वैसे एडवाइस नहीं है, 10 लॉट ले लो, 5 लॉट ले लो, जितनी आपकी क्षमता होगा उस हिसाब से। ट्रेड कंफर्मेशन अच्छा। होगी तब लॉट ज्यादा होगी, और जब तक कंफर्मेशन नहीं है आपको फील व्हील कुछ हो रही है, फीलिंग के अंदर फोमो हो सकती है। तो अगर फोमो हो गई तो ज्यादा कैपिटल डालेंगे और वो उड़ गई तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट सब करके ओनली वन लॉट हो गई, सभी मैनेजमेंट। एक लॉट 30-40 रुपया प्रीमियम होगा, तो उतना लॉस अपन खा सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर ही खुद ही बन सकते हैं, समझे कि नहीं। जी। जी। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाके भैया बोलो क्या होगी, और वो बोलेगा ऐसा होगा तो ऐसा करना, वैसा होगा तो ऐसा करना। फिर समझ नहीं पाएंगे कि कब क्या बोला, क्या करने के लिए बोला, क्योंकि उसकी भी कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं। अब अगर मार्केट रेड आके नीचे गिरेगी तो ये जो रेड की बॉडी है वो आगे बढ़ेगी। अगर ग्रीन आके उस साइड जाएगी तो इसकी बॉडी घटेगी। और प्राइस की हाँ अभी जी। फिलहाल यहाँ पे जोन है, ये जोन एरिया है। इसके अंदर में यहाँ पे इतनी सी स्टॉप लॉस लेके इसने पीछे की इसकी हंटिंग कर चुका है। अब इसको अगर और उठाने हैं तो ग्रीन लेके आना पड़ेगा, तो तब टारगेट ये पॉइंट हो जाएगी। अब जब तक मार्केट खुलेगा नहीं तब तक ये एजम्पशन करना बेकार है। मार्केट खुलेगा तभी मार्केट किस ओर भाग रही है उससे समझ आएगी, और उसके अंदर में भी इंट्राडे ड्रामा होगा। लोगों को ग्रीन दिखाते दिखाते अचानक से शेडो मारेगी, उल्टा घुस जाएगी, तो इंट्राडे ड्रामा भी होगा। और अपने को श्योरली अगर खेलना है तो चुपचाप पेशेंसली सिग्नल की वेट करना है, 2 बार 3 बार। उससे अपने को आसानी से पैसा बनेगा, बिना दिमाग की दही करे फिर बनेगी। और अब जितना एनालाइज करेंगे उतना पैरालाइज हो जाएगी। क्योंकि अब फीलिंग होगा, अब लगेगा ऊपर गया तो, नीचे गया तो, फिर फोमो हो जाएंगे। ओके। इसलिए क्या करना है, ज्यादा एनालिसिस मत किया करो। दिमाग लगा के किसी ने इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाया, तो दिमाग लगाना ही क्यों है। सिर्फ समझ रहे हैं कि अगर ऊपर हुआ तो किधर किधर, अगर ऊपर हुआ तो टारगेट किधर, और नीचे हुआ तो टारगेट किधर। अब मार्केट जब तक लाइव नहीं होगा प्राइस हिलेगा नहीं, ना ऊपर जाने वाला ना नीचे आने वाला।
तब तक फोमो बना के अपनी दिमाग की चटनी बनाने की कोई सेंस होता नहीं है। तो छोड़ दो। एक्स क्रॉस बुलेट पैटर्न जितना दिमाग की दही करेगी और ब्रेकआउट के बाद उतना स्पीड में भागेगा। सर, हम्म। आपने कोई कोरिलेशन देखा है? जैसे इस बार जो बॉटम है इसमें देखो कितने सारे रेड कैंडल्स हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच बड़े बड़े रेड कैंडल्स हैं इस बॉटम में। बाकी हम्म। सब तो एकदम से आते ही कुछ छूते चुम्मा मारते हैं और ऊपर चले जाता है। पर इस बार बहुत तंग किया ऑप्शन बायर्स की, तो बहुत बहुत बैंड बजी होगी उधर उस एरिया में। देखिए। इसका आंसर मार्केट खुद ही करके रखा है। मार्केट खुद हाँ, ही करके रखा है। ऐसे पहले कभी हुआ है सर हिस्ट्री में कि यहाँ इतने सारे देखिए, दिन? 4 दिन तक रेड लेके आया। रेड लेके आने के हाँ। बाद फिर मूवमेंट आया। यहाँ अगर 4 दिन मार्केट ने रेड लेके आया, अगला 4 दिन के अंदर पूरा बुलिश लेके आया। हाँ। तो यहाँ पे कितने दिन? एक, दो, एक। 3, 4, 4 दिन, 5 दिन तक पाँच। रेड लेके आया। उसके बाद हाँ, इसको नीचे घुसा के 5 दिन तक कंटिन्यूअस बुलिश लेके आना था, लेकिन उसमें भी मोमेंटम स्लो है। बहुत स्लो है। अब अगर ये बुलिश मूव है तो देखिए स्पीड, देखिए उसकी। अब यहाँ से बिल्कुल। भी स्पीड गई है, लेकिन ये क्या क्या था, इधर पे जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी इसके पास ये रेजिस्टेंस है, ये उसके ऊपर निकल ही नहीं पा रही है। बिल्कुल। तो ये फर्क है कि यहाँ पे इसके पास ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेंड मार रही थी, अभी ये ऑल टाइम हाई के नजदीक आके ड्रामा मार रही है। हाँ, सही 95% बात केस है। में मैं ये देखा हूँ कि ये अगर ऑल टाइम हाई है, मार्केट वहां से फॉलिंग देता है, फिर ऐसे करके इधर पे कुछ इस प्रकार की करता है। अब लोगों को वहां से ऐसा भी फील होती है और कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता है, क्योंकि अभी ये इस जगह पे साइड वेज के जैसा रिएक्ट करता है, तो ब्रेक आउट होगा तो सीधा इसको फाड़ देगा। अगर ब्रेक डाउन होगी तो सीधा इसको फाड़ देगा। तो यहाँ पे जो जगह बनता है वो डिसाइडिंग एरिया होता है कि यहाँ पे कुछ ना करो, चुपचाप डिसाइड करने देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये हायर हाई मारेगा इसके ऊपर, तो तब जाके इसको करेक्शन करने के लिए आना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से नीचे, इसके नीचे जाएगी, तो वहां से बाइंग करके इसको रिट्रेस मारने के लिए जाना पड़ेगा। तो अपना बेस्ट ट्रेड इधर से और इधर से होती है। इधर पे कोई ट्रेड होता ही नहीं अपना। अब यहाँ पे अपने पास इंडिकेटर है, वो क्रॉस मार के लिख के देगा, प्राइस में एक्शन होगी, रिवर्स होगी, तो ये जगह है। वो जगह को वो नीचे की साइड तोड़ेगा तो अपने को लिख के दे देगा, ये अपना एडवांटेज है। लेकिन जिनके पास इंडिकेटर नहीं है, वो इस चक्कर को कैसे समझेंगे? वो इस चक्कर के अंदर सही। घुस जाएंगे, उनको जो लगेगी एक एक कैंडल के अंदर उनको कुछ कुछ लगेगा और उनमें उनकी फोमो हो जाएंगी। हाँ जी। पैसा कमाने के लिए मार्केट का ट्रैप समझना जरूरी है। मार्केट कोई भी मूव रखता है तो उसमें किसी एक को ट्रैप करता है, किसी एक को एग्जिट करवाता है। जब सर एक मार्केट, क्वेश्चन है। हाँ, ये तो हमारा निफ्टी हो गया। एक्सिस निफ्टी का डेली में कुछ चार्ट अलग कुछ है और 15 मिनट का चार्ट में कुछ और है डेली में। आपके दिमाग में 15 मिनट डाला किसने? 15 मिनट में आप करते क्या हो? आज मार्केट बंद है फिर भी 15 मिनट? 15 मिनट डाला जाता है इंट्राडे करने के लिए, इंट्राडे और स्कैल्पिंग। 15 मिनट डालो, पहला कैंडल 3 पॉइंट मार्क कर लो, ब्लू लाइन मिडिल में डालो, वो रेंज इस लाइन को काटा तो अगला तक टारगेट, वो इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए। अभी डेली के हिसाब से हम पोजीशन ऊपर का या नीचे का वो समझ रहे हैं। प्राइस अभी किस जगह पे क्या करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और ये प्राइस की रेजिस्टेंस था। तो प्राइस यहाँ से आके यहाँ पे जाके क्या खाएगा?
उधर में जाके क्या लेगा, सपोर्ट लेगा कि रेजिस्टेंस लेगा? अब जब वो रेजिस्टेंस खाएगा ऊपर में तो 15 मिनट में क्या सपोर्ट होगी वो? जब डेली में रेजिस्टेंस खाता है तो 15 मिनट में वो सपोर्ट होता है क्या? बोलिए। 15 के हिसाब कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है? और आपकी दिमाग में उस चीज को इंजेक्ट किसने किया? वो करने से आपको बेनिफिट क्या हो रही है? खुद को अगर खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सही है कि गलत है, तो उसके बाद प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो भी तो समझ में कभी नहीं आएगा। सर आपका चार्ट का ये जो कैंडल है हरा वाला, जो पूरा मोरू बुजू बना, लेकिन हम लोग का चार्ट में दिखा रहा है टॉप टू बेरिश है डेली में। अभी मैंने मैं तो कुछ नहीं मैं बनाया। पिक्चर भेजता हूँ, देखिए। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। मैं भी कुछ भी नहीं बनाया हूँ सर, जो मेरे को दिखा रहा है ट्रेडिंग भी, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी उसके पीछे आप कारण बोलो, आपको कुछ दिख रही है, मुझे कुछ दिख रही है, और ट्रेडिंग व्यू अब से मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, लेकिन दोनों को अलग अलग क्यों दिख रही है, आप खुद अब सोचो। वही मैं भी नहीं जानता हूँ। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रही है, आप अब खुद मैं सोचो। पिक्चर भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। अरे पिक्चर देख के क्या घंटा होएगी, पीछे की साइकोलॉजी सोचो, पिक्चर देख के तो वही दिखेगी जो आपको दिख रही तो है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 15 मिनट में कुछ और है और डेली में कुछ अरे और है। 15 फिर से गए 15। अभी मार्केट बंद है कि लाइव है? हम तो बोल रहे हैं मार्केट बंद है, लेकिन अब मार्केट एनालिसिस बंद करने है, के लिए। 15 मिनट में वो टॉप टू बेरिश है, डेली में वो नहीं है। अब ऐसा क्यों है, वो सोचो कि ऐसा क्यों है। तो वही डेटा चोरी किया होगा। डेटा चोरी है कि 15 मिनट देखने वालों को उल्लू फीलिंग करवाने के लिए वैसा हुई है? अब आप दिमाग लगाओ उस पे कि ऐसा क्यों है। ट्रेडिंग टाइम तो अभी है नहीं, तो 15 देखो या डेली देखो क्या फर्क पड़ता है, हिलेगा मार्केट, मार्केट तो हिलेगा ही नहीं। जब मार्केट हिलेगा नहीं तो उसकी कोई डायरेक्शन बनेगा नहीं, जब कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी तो उसकी उल्टा पुल्टा करने की क्षमता भी नहीं है। तब जिसको जो मन करे वो दिखे, कोई बैठ के एनालाइज करे तो करे, आज संडे है छुट्टी है बोल के कोई जाए तो जाए। आप अपना रूल और डिसिप्लिन पे आ जाओ। अभी मार्केट का टाइम फ्रेम 15 मिनट है क्या? अभी अगर डेली देखेंगे तो ये कैंडल रिवर्स मार के बैठी हुई है, रिवर्स मार के बैठा हुआ है, यहाँ पे रिवर्स करके ये ऊपर, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर, अगला दिन अगर इधर खुली तो गैप अप खुला, और फिर नीचे आ गई तो तब ना 15 काम करेंगे ना तब ये डेली काम करेगा। जब मार्केट लाइव होगा तब यह बैक टेस्टिंग कुछ काम नहीं करता है। लाइव मार्केट में सीखना समझना ज्यादा जरूरी है, आप समझे? वही बोल रहे हैं कि सोचो आप ऐसा क्यों है, और वैसा हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। वो डेटा चोरी हो सकती है, लोग गलत एनालाइज करें उसके लिए यह एक साजिश हो सकती है, वो टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर आपको इतना कॉन्फिडेंट बिलीव क्यों करना है? हमेशा डाउटफुल रहिए, सबसे ज्यादा बेटर रहेगा कि कहीं मुझे फंसाने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है, समझे? अब मार्केट अगर नीचे घुसेगी, मान के चलो मार्केट नीचे घुसेगा, बिना रिवर्स किए थोड़े ना घुसेगी, रिवर्स मारेगा तब ना घुसेगा। अगला दिन अगर यहाँ खुलता भी है और वो नीचे आता है, लेकिन इस पॉइंट के नीचे ना जाके उससे पहले अगर उठाता है, उसका मतलब तो बाइंग हो जाएगी। तो ये चीज हम लोग कब देख सकते हैं, जब मार्केट खुलेगा तभी देख सकते हैं कि एक्चुअल क्या हो रही है। तो इसी को बोलते हैं लेस डिसाइड मार्केट, मार्केट को डिसीजन लेने दो। हम बैठ के अगर मगर तगर पगर इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं, ख्याली पुलाव पका सकते हैं, लेकिन अपने ख्याली पुलाव के पकाने से मार्केट खुलेगा या बंद होगा या हिलेगा?
कुछ नहीं। तो बेकार में ख्याली पुलाव पकाने क्यों है? समझे कि नहीं समझे? आपकी दिमाग को एक बार इमेज देख लीजिए। देखते हैं। आपकी दिमाग को चिल कराना है। आपके यहाँ पे ये लेके आया। अब मेरे वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। सर मेरे इसमें भी ऐसे ही दिखा रहा है जैसे इसका है देवोत्तम का। अब वही तो बोल बोल रहे हैं। अभी इन्होंने तो डाला हुआ है ना इधर ट्रेलिंग लाइन। ट्रेलिंग लाइन तो डाल के बैठे हैं। अगला दिन जब खुलेगी ये ट्रेलिंग लाइन को काटेगा, इनके सामने डबल सेल आ जाएगा और तब मार्केट लाइव होगी। अब मेरे यहाँ पे भी ट्रेलिंग लाइन वैसे ही है। अब नहीं क्या पर फर्क पड़ता है कि आपका कैंडल कुछ अलग सा है। वही तो दिखा जो रहा है मुझे, मेरे को वही दिख रही है। अब मुझे तो अच्छे से पता है कि ये हमें अब जो एनालिसिस करने के लिए मजबूर करेगा, उससे मैं बायर बनूंगा, अगला दिन ये इसको काट देगा, तो मेरी एनालिसिस की उल्टा चलेगी। अब जैसे देवोत्तम जी को दिख रही है, वो अब नीचे की सोचेगा, अगला दिन खुलेगा और ऊपर भागेगा, तो उनकी एनालिसिस की उल्टा चलेगी। अब जो जैसे ही एनालाइज करे, मार्केट उसकी उल्टा ही चलने वाला है। लेकिन 15 मिनट का कैंडल में डेली में आपका जो कैंडल दिख रहा है वही कैंडल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल डेली में कुछ कैंडल कुछ और दिख रहा है। अब नहीं ये पता सही चीज क्या है। यही तो वही मैं मैं बोलता वही हूँ। मेरा क्वेश्चन है। आपका में दिख रहा है पूरा बुलिश है, मतलब मोरूबोजू है, और ये मोरूबोजू 15 मिनट का कैंडल में डेली लगा कर देखता हूँ तो उतना ही आ रहा है, लेकिन डेली में मैं सिंपल देख रहा हूँ तो टॉप टू बेरिश दिख रहा है, ओनली कलर बुलिश। पता नहीं, इसको तो मंडे ही कंफर्म कर सकते हैं मॉर्निंग। हाँ, हूबहू ऐसे ही हो रहा है मेरे में, 15 मिनट में भी ऐसे ही आ रहा है, लेकिन डेली नहीं में मैं ऐसे ही देख रहा उल्टा हूँ तो पुल्टा, टॉप टू बेरिश आ रहा है, नहीं उल्टा ओनली पुल्टा कलर ही दिखा बुलिश। रहा है। सही बात बोल रहे हो, उल्टा पुल्टा दिखा रहा है अभी फिलहाल। वो अभी तो ये मंडे उल्टा समझ आ पुल्टा जाएगा। दिखाएगा, उसके पीछे कारण है। मार्केट अगर यहाँ क्लोज मारा है तो ये फिगर यहाँ तक नहीं है, सिर्फ सिंपल लॉजिक है। तो ये फिगर यहाँ से इतनी सी इसकी बॉडी है, तो ये चीज तो इतनी सी इसकी शेडो हो गई, तो मतलब ये टॉप टू बेरिश है। अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया और प्राइस फ्लो होके यहाँ बंद हुई है, तो तब ये फिगर नहीं है, तब ये फिगर है। अब क्या सही है और क्या गलत है, किसको पता है? किसी को पता है ना कि इधर क्लोज मारा कि इधर क्लोज मारा? मैं तो 315 की क्लोज को क्लोज मानता हूँ। 315 में क्लोज इधर मारा, उसके 1 मिनट के अंदर प्राइस यहाँ उछल के बंद हो गई। तो अब ये क्लोज है कि ये क्लोज है, पता नहीं है। और पता करके कुछ उखड़ेगा भी नहीं, बल्कि दिमाग की दही हो जाएगी। और आप अपना दिमाग को क्या करेंगे? मिक्सचर ग्राइंडर में अपनी खोपड़ी खोल के दिमाग भेजा, उसमें डाल के खुद ही स्विच दबा दोगे ताकि चटनी बन जाए। मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, आज एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन वो एनालिसिस बेकार है। क्योंकि जब मार्केट लाइव होगी तब जो एनालाइज होगी, फैसला ऑन द स्पॉट वही सही है। नो अजम्पशन, नो प्रिडिक्शन, फैसला ऑन द स्पॉट। अब समझे? अब जैसे डबल बाई बोला है, उसके बाद से तो मार्केट ऊपर गया है कि नहीं? और काफी अच्छा समय तक के लिए ऊपर गया है, तो राइट है। अब अपने को पता है अगर डबल बाई बोला है तो अपकमिंग सिग्नल सेल ही है। अब यही से गिरे, थोड़ा ऊपर जाके गिरे, आएगा तो सेल। तो तैयारी किसकी करेंगे? सेलिंग की। अब सेलिंग की तैयारी करेंगे बोले तो एग्जाम होगा 30 तारीख, और आज है 22 तारीख। कम से कम 6-8 दिन तक तो तैयारी कर लो, किताब जो है उसको पढ़ लो। फिर जब क्वेश्चन पेपर आएगा धड़ाधड़ लिख के दे देना, हो गई। तो वैसे ही जब डबल सेल ट्रिपल सेल दिखेगा तब धड़ाधड़ ठोक देना, बस हो गई। अब मेंटल प्रिपरेशन लेते रहो कि मुझे बस वो दिखना चाहिए और ठोक देंगे। नहीं दिख रही है, तैयारी पे लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है?
अब दिखा नहीं यार, ठोकना चालू, वो एग्रेसिव है। और लिख के दिया, वो ठोक दिए, वो कंफर्मेटिव है। उसके बाद ग्रीन आए या रेड आए, भाड़ में जाए। समझे कि नहीं समझे? समझे सर। यहाँ पे जैसे ही इसने डबल सेल बोला, डबल सेल बोलने के बाद ग्रीन कैंडल नहीं आया, आया। आपको लगेगा अगर ऊपर गया तो अबे जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ से तो ये ऊपर ही थी, अब तो नीचे घुसी। ये प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल है, उसके बाद अगला और घुसा। तो ठीक वैसे ही अभी यहाँ से तो ये ऊपर वाला ही है, डबल सेल बोलेगा, उसके बाद एक दिन ग्रीन कैंडल आ गई तो आप बोलोगे कि उधर अगर गई तो, और फिर अगला दिन और घुसी, तो मतलब क्या हो जाएगी, ये साइकोलॉजिकल टॉम एंड जेरी खेलेगा आपके साथ। ये देखो ग्रीन कैंडल लेके आए, मैं ऊपर का हूँ। अब आप बोलोगे अबे भाड़ में जा, बुद्धू समझ के बैठा है। फॉलिंग मूव में क्या ग्रीन कैंडल नहीं आता है? आता तो है। अब वो ट्रैप होते हैं। अगर ये राइट मूव है तो ये क्या है, ये रॉन्ग मूव है। अगर ये राइट मूव है तो ये क्या है, ये रॉन्ग मूव है। यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक ग्रीन दिखाया, वही तो ट्रैप हो गई। अगर ये राइट मूव है, उसके बाद यहाँ पे ये जो ग्रीन दिखाएगी, वो चाहे उस दिन की ओपन के ऊपर जाके ग्रीन दिखाए या पूरा दिन ग्रीन दिखाए, जब तक रेड को रिवर्स नहीं मारेगा वो बुलिश है ही नहीं। तो बिना रिवर्स के यूटर्न कैसे मारेगी? अभी तक गिनने वाला कोई यूटर्न मारा ही नहीं। जिस दिन मारेगी प्राइस मारेगा, हम बोल देंगे रिवर्स मारा, रिवर्स मारा। समझे? रिवर्स मारेगी, स्विंग लेने के लिए नीचे जाएगी, तब ग्रीन ग्रीन नहीं है। और पूरा मूव नीचे होने के बाद रेड रिवर्स मारेगा, उसके बाद रेड रेड नहीं है। कब कौन है और कब कौन नहीं है, वो प्राइस बिहेवियर है। अभी ये कर क्या रहा है, ये रेड दिखा रही है, अब घुसना, नीचे घुस, इसके नीचे घुस, कहाँ घुस रही है? नहीं, अगला ऊपर और ऊपर, ये घुस रही है नीचे, घुसना, घुस और नीचे घुस, कहाँ घुस रही है? और ऊपर, उठ और उठ। जितनी तेरी ट्रेलिंग लाइन की औकात है उतना उठा ले, फिर तो काटेगा ना। जिस दिन काटेगा उस दिन कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मारेंगे, उसी दिन पैसा लेंगे। तो क्या हो जाएगी, आप प्रोफेशनल बन जाओगे। मार्केट ये जो ड्रामा मार रही है उससे आप बच जाओगे, और आपको समझ में बात आ जाएगा कि हाँ, लोगों को बंदर के जैसा कैसे मार्केट नचाता है, और आप गुलाटी मारना बंद कैसे कर दिए वो समझ जाओगे। तो प्रोफेशनल ट्रेड एकदम प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ करते हैं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ट्रेडर ट्रेड नहीं मारेगा तो करेगा क्या? लेकिन ट्रेड मारो सही ढंग से, सही एटीट्यूड और डिसिप्लिन से, फिर पैसा बनाओ। किसने रोका? सिग्नल का क्या है, सिग्नल तो आते जाते रहते हैं मैं 6 साल से कितनी सिग्नल को बनते देखा। टॉप पे सेल बनते देखा, बॉटम पे बाई बनते देखा, एक बार क्या, 2 बार 3 बार गला फाड़ फाड़ के देते देखा। आगे भी बहुत देखने वाले हैं, जिंदा रहूंगा तो देख लूंगा। उसमें से मेरे सामने 2 बार लिख के देगा, 3 बार लिख के देगा, और मैं कर नहीं पाऊंगा, तब तो सिस्टम क्रिएट करना ही बेकार हो जाएगी। समझे? ऐसा नाव बनाएंगे जो पानी में डूब जाएगा तो नाव बनाने की क्या मतलब हुई? नाव ऐसा बनाएंगे जो पानी में कभी डूबेगा ही नहीं। सबमरीन बनाएंगे, मन करेगा पानी के अंदर डूब के तैरेंगे और मन करेगा पानी के ऊपर हवा भर के उड़ा लेंगे। तो वैसे ही अगर बाई बोला है तो सेल नहीं बोलेगा, बोलना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि मार्केट स्विंग में चलती है, मार्केट स्विंग में चलती है। स्विंग से मार्केट की वेव बनती है, वेव बनेगी, फिर मार्केट अगला स्विंग मारेगी। ये मानना ही पड़ेगा उसको, इसके अलावा उसके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। नहीं तो रिटेलर उल्लू कैसे बनेंगे, किसी को वो ट्रैप कैसे करेगा? समझे कि नहीं समझे? मार्केट की नेचर में ट्रैपिंग नेचर कैसे फॉलो होगी? किसी को नहीं तो कुछ लगेगा नहीं लोग देखेंगे लेकिन लगेगा नहीं। और अगर ऐसा चीज होना बंद हो गई तो शेयर बाजार बंद हो गया, और शेयर बाजार बंद होने वाला है नहीं।
तो ये सारे कारनामा फिर से होते रहेंगे। उसमें से आपके दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, वरना ये इंडिकेटर डबल वाई बोला तो मैं कैसे बोलता हूँ, डबल वाई देखोगे चुपचाप बैठे रहो जब तक कि डबल सेल ना बोले, और डबल सेल बोले तो अपनी माल काटो, काट के और ठोको उसको जब तक कि डबल वाई फिर से ना बोले। और टाइम फ्रेम डेली रखो 5, 10, 15, उसके अंदर आपकी चटनी, और डेली डालोगे मार्केट की चटनी। अब कौन किसकी चटनी बनाएगा वो डिपेंड करेगा दिमाग के ऊपर कि बुद्धि कितनी है। जानबूझ के फिर भी अगर 15 15 करेंगे उसके पीछे मेरी कोई हाथ होगा ही नहीं। हायर टाइम फ्रेम दिख रही है अपने को, बार बार बोलते तो वही है कि लो पॉइंट से क्या आ रही है, लो पॉइंट से आ रहा है बाई, इस लो पॉइंट से आ रही है बाई, तो क्या हो गई, अगर ऊपर गई तो अगला महीने की लो पॉइंट से बाई नहीं मिलेगा, फिर से मिलेगा। और क्या हो गई, दिखाई नहीं दे रही है, दिखेगी, देखेंगे और ठोकेंगे। और इतनी सी चीज अगर सही ढंग से कर लिए तो प्रोफेशनल बन गए, उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं मार्केट में। चुपचाप से देखो, बनते हुए कंफर्मेशन के साथ ठोको, देखो पैसा बनती है, जितनी बार करेंगे उतनी बार बनेगी। और एक ही चीज को बार बार रिपीट मानना होता है। आज तक किसी के साथ ऐसा थोड़े ना हुआ है कि जितनी ट्रेड मारे सब में लॉस खाए। नहीं होता ना, एक ट्रेड में लॉस, अगला में प्रॉफिट। मार्केट किसी को प्रॉफिट दिया तभी ना वो लालच पे आता है, लालच में आके जब ज्यादा लॉट बना देता है तभी उसकी पूंगी बचती है। समझ में आ रहा है, मार्केट हमेशा लेता नहीं देता भी है। और आपको समझना चाहिए कि कब लेता है और कब देता है, किस मूव में किसकी लेता है, किस मूव में किसको देता है, तब जाके आपकी समझ में बात आ जाएगी। बायर बनो तो ओनली डबल बाई की वेट करो, अभी जो इंतजार होंगे, यहाँ से और ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ, या यहीं से मुड़ जाओ, तुमको एक बार नीचे आना पड़ेगा। नीचे आओगे तभी स्विंग लो लगेगी, सपोर्ट बनेगी, वहां डबल बाई बनेगी, फिर ऊपर जा सकते हो। अब चाहे वह पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, इक्वल रखो, भाड़ में जाओ तुम्हारी वेट। गिनने वाले गिने या ना गिनने वाले छोड़ दे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे। मेजर टाइप की कैंडल जो अभी दिख रही है, कल कौन सी कैंडल बनेगी वो आज कहाँ दिख रही है। ये भी तो एक मेजर टाइप का बुलिश कैंडल दिखा के बैठा था, और अगला दिन धड़ाक से घुस गई कि नहीं। अगर सेम टू सेम यहाँ हो गई तो इसको देखे क्या घंटा एनालाइज कर रहे हो, ये हो गई है, जो हो गई है वो बीत गई है। बीता हुआ कल को देख के आने वाला कल की प्रिडिक्शन एनालाइज नहीं हो सकता है। प्रेजेंट से फ्यूचर डिसाइड होती है, ये पास्ट है। फ्राइडे हो गई, निकल गई, फ्राइडे के बाद सैटरडे, आज संडे, मंडे जो होगी वो होगी प्रेजेंट, मंडे से डिसाइड करेंगे ट्यूसडे, तो तब जाके आएगा मजा। अब समझे, जब डबल सेल बोलता है ऐसे करके, इसको काटता है, जिस दिन काटता है उसकी अगला 2 3 दिन तक तो वो नीचे ही रहती है। तो वैसे ही जिस दिन भी ये काटेगा, यही से काटे, थोड़ा ऊपर जाके फिर काटे, जब भी काटेगा 3 4 दिन के लिए नीचे आएगा ही। उस चीज को ट्रेड करेंगे और कमाएंगे विथ प्लानिंग, वरना आप बुद्धू के जैसा इधर उधर मेजर टाइम मारू वोजू करते रहो, दुनिया भर के लोग वही कांड कर रहे हैं। क्या हो रही है उससे। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ और। ड्राइंग वाइंग गायब कर दीजिए, सॉरी इंडिकेटर गायब कर दीजिए। ड्राइंग इस पे भी करा हुआ है, उसमें मेरी व्यू बुलिश है, 27,000 तक मेरी व्यू है। लेकिन कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, यहाँ से इसने यहाँ तक एक दो, फिर ऐसे 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 करके फिर एक मारेगी, फिर ऐसे 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 फिर ऐसे करके एक मारेगा, ऐसे 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 करके जाएगी। मतलब इसमें क्या होगी, ऐसे करके स्विंग होगी, फिर ऐसे करके स्विंग होगी, फिर ऐसे करके आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके चलेगा। उठा के बैठ लिए,
और यहाँ से ये यही से घुस गई ऐसे ऐसे, फिर बोलेंगे अरे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे काट दिया, फिर ये ऐसे 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 चल रहा और बेकार में काटती है। तो वो आपके साथ क्या खेलेगा? टॉम एंड जेरी खेलेगा। जो भी ट्रेडर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए मार्केट तुम्हारे साथ कैसे खेलेगा। तुम चूहा हो, मार्केट बिल्ली है, पंजा मारेगा छोड़ेगा, फिर पंजा मारेगा फिर छोड़ेगा। और मार्केट के साथ अगर तुमको खेलना है, तुम मारोगे पंजा और छोड़ोगे। अब समझे कुछ? मार्केट टॉम बन गया तो आप जेरी, आप टॉम बन गए तो वो जेरी। अब खुद को क्या बनाना चाहते हो वो डिपेंड करता है और आपके हाथ में है कि मार्केट नचाएगा आप नाचोगे या आप नचवाओगे ये नाचेगा। मैं तो खुद नचाता हूँ, क्योंकि 98% ट्रेड को अवॉइड मारता हूँ। गिने चुने सिलेक्टिव ट्रेड में ही पैसा बनता है। नहीं तो आप लॉन्ग टर्म होल्डर बन जाओ, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी छोड़ के इक्विटी में, उसमें आप जीतोगे ही जीतोगे। समझे? क्योंकि उसमें डीके नहीं है ना एक्सपायरी डेट है, इसमें दोनों ही है। ये ग्रीन देख के बाई मारोगे अगला दिन नीचे, रेड देख के सेल मारोगे अगला दिन ऊपर, उधर में जाके उस दिन की हाई पे बाई मारोगे उसी दिन नीचे। मेजर टाइप की कैंडल देखोगे टॉप टू बेरिश, अगला दिन नीचे जाएगी लेकिन गैप डाउन खुला नहीं। तो कैसे एनालिसिस करेंगे? आप जितने प्रकार की कोशिश कर लो एनालाइज करने की, मार्केट आपसे 2 कदम आगे रहेगा। और आप मार्केट की अगर पूरा मूव को नहीं समझते हो तो हमेशा आप मार्केट से 2 कदम पीछे ही रहेंगे। अब ये रिवर्स मारा, सीधी लॉजिक है, अगर ये ओरिजिनल कैंडल है तो अगला दिन खुलेगा ही ऊपर। अगर ऊपर खुल के ये इस कैंडल की लो तक नहीं काटा, उससे पहले बाइंग आई, इंटेंशन और ऊपर की। अगर ये पूरा दिन गैप अप खुल के सीधा नीचे काट दिया, मतलब रिवर्स हो गई, तो घुसेगी नीचे, तब 27,000 आएगा बोलने की कोई सेंस नहीं है। प्राइस के अंदर बहुत सारे लोग अपनी ऑर्डर डाल रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म होल्डर, कोई स्कैल्पर, कोई इंट्राडे, सबकी अपनी अपनी व्यू विजन है। अब किसी की व्यू और विजन से मार्केट नहीं चल रही है, उसपे तो ये तो फुटबॉल के जैसा है। बायर टीम आके लात मार रही है, सेलर भी आके लात मार रहे हैं, दोनों कोशिश करे गोल पोस्ट में डालो, और दोनों साइड से इतना प्रेशर से लात आई और बॉल हवा में उछल गई। लो, ना बायर ना सेलर, सीधा बॉल हवा में ऊपर। अब उसको हेड लगाओ, फिर गोल पोस्ट की ओर आगे बढ़ाओ, तो कहानी ऐसा हो जाएगी। वहां पॉजिटिव नेगेटिव कोई थॉट नहीं रखना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? जिसने व्यू बना लिया उसने अपनी कब्र खुद खोद दी है। उसके व्यू के अनुसार चल ले तो बोलेगा बल्ले बल्ले, नहीं चला तो कब्र खोद ले। ना बल्ले बल्ले ना कब्र खोदो, जीरो पे रहो। जीरो पे रहेंगे सबसे शांति रहेगी। यहाँ तक जाएगा 4 अक्टूबर तक, एक लॉट कॉल लेके बैठ जाओ 26,488। अगर बीच में कहीं यूटर्न होती है तो एक लॉट पुट ले लो, ये वाला, बस हो गई हैचिंग, दोनों ही 4 तारीख वाला। बाकी मार्केट डिसाइड करेगी किधर भागनी है और किधर नहीं, जिस साइड भागेगी उस साइड एवरेज कर लेना। और शुरू में आते ही पूरा जैकपॉट लगाने के लिए पूरा कैपिटल यूज करना नहीं है, तो कंगाल हो जाओगे। चलिए, ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना है। ये क्या है? क्रेडिट कार्ड लिंक सेंड कर दीजिए। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। उसका लिंक कहाँ से सेंड करूं? क्रेडिट कार्ड डिटेल देना मना है। आ गया फोन। हेलो। हाँ, ये क्रेडिट कार्ड का लिंक भेज दिए। क्रेडिट पेमेंट करना है ना, इसीलिए। क्रेडिट कार्ड का लिंक कैसे भेजेंगे? क्रेडिट कार्ड है ही नहीं मेरा। नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है।
हाँ, तो आप मेरा बार कोड को स्कैन कर दीजिए, वहां से करिए, नहीं तो अकाउंट नंबर देता हूँ, वहां से ट्रांसफर करिए। अकाउंट नंबर से हम्म। एक्चुअली हम हमारे पास है ना क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना अब है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे होता है मुझे पता है नहीं। मेरे पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कोई कार्ड है ही नहीं। एटीएम कार्ड भी उड़ा के रखे हैं। ओनली गूगल पे फोन पे है। हाँ, गूगल पे, फोन पे और बैंक ट्रांसफर। चलो ठीक है। हम्म। और बोलिए, कौन कौन है लाइन में? रमेश महातो जी क्या भेज रहे थे? बैंक निफ्टी। ये ख्याली पुलाव पकाने की कोई सेंस नहीं है। बार बार समझा रहे हैं। जब मार्केट लाइव होगा तब जो एक्शन होगी वही फुल एंड फाइनल होगा। उससे पहले अजम्पशन हो सकती है। मेरा एनालिसिस तो ये बोलता है, अगर 7 वेव में मार्केट मूव खत्म करेगा, अगला नीचे मारेगा। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव मारी हुई है तो मार्केट यहाँ पे 50% मूव को यहाँ से यहाँ तक रिकवर किया है, तो मार्केट का टारगेट पॉइंट क्या है? ये टारगेट पॉइंट है। तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा यहाँ कहीं से मुड़ सकती है। और 50% के नीचे तक, यहाँ तक इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग हो भी सकता है। मुझे व्यू क्यों बनाना है कि ये यहाँ से ऐसे मारेगी फिर वैसे करके उधर ही भागेगा? मेरे व्यू बनाने से भागेगा कि मार्केट खुद भागेगा? मार्केट खुद भागेगा। जब मार्केट खुद भागेगा तो अपने को डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। अभी तक तो मुंह नीचे की घुसा के रखी हुई है। अब ऊपर भागने के लिए रेड को रिवर्स करना पड़ेगा। रेड को रिवर्स करेगा तो काटेगा। तब का तब देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे, जैसे होगा वैसे देखेंगे। अभी मुझे ना कुछ देखना है ना कुछ सुनना है। सीधी सीधी चीज है कि ये टॉप है। अगर ये टॉप है तो इसने इस जगह पे पहला स्विंग मारी। जो भी किया प्राइस ने किया, मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ ड्राइंग डाला। बाकी आगे जो करेगा वो भी प्राइस करेगा। मेरे ड्राइंग करने से प्राइस चलेगा ही, ऐसा भी कोई दावा है नहीं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। प्राइस के हिलने से अपने को मिलती है डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन से अपन ठोकते हैं और फिर बनती है पैसा। और अपन बनाएंगे डायरेक्शन, मार्केट उसमें चलेगा नहीं और फिर भी हम बैठे रहेंगे, बन जाएंगे उल्लू। तो कौन सा चीज बोलना चाहिए? अब मार्केट पीछे यहाँ सपोर्ट पॉइंट क्रिएट खुद किया था। सपोर्ट किसने क्रिएट किया? मार्केट ने खुद सपोर्ट क्रिएट किया। उस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने इतनी सी स्टॉप लॉस जोन बनाया। क्लियर? फिर यहाँ कहीं पे मार्केट की सपोर्ट पॉइंट है। उस सपोर्ट के नीचे यहाँ पे एक जोन उसने खुद क्रिएट किया। ऐसे करके पीछे आ जाओ। पीछे आएंगे तो अपने को सपोर्ट सपोर्ट मिलेगी। फिर ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, उसके बाद की ये सपोर्ट, उसके बाद की ये सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ से इसको तोड़ के यहाँ तक आता है और ये चीज आगे चल के ऐसा दिखता है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? और आप ऐसे करके ऐसे उधर जाएगी, इसको खाएगी, फिर इसको खाएगी, फिर उसको खाएगी। प्राइस में रिवर्स तो मारे। प्राइस बोले तो सही कि हाँ मुझे जाना है, तो हम भी मान लेंगे कि उसको जाना है।
जब तक वो खुद नहीं बोलता है उधर जाएंगे उधर जाएंगे, कौन बोल रहा है? अब उधर जाएगा कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? प्राइस अगर बोलेगा तो प्राइस की बात मानेंगे, प्राइस सुप्रीम है। प्राइस को हिलाने के लिए 400 करोड़ 800 करोड़ डालने वाला जिगर चाहिए। और कोई आंडू पांडू बोलेगा उधर जाएगा, साला जिम में 400 करोड़ 800 करोड़ है, प्राइस को मूव करा सकते हो? नहीं। तो क्यों बोल रहे हो उधर जाएगी उधर जाएगी? जो मूव करा रही है उनकी ही सुन लो। समझे कि नहीं समझे? मैं 400 800 करोड़ डालने वाला नहीं हूँ, दोनों हाथ उठा के पहले सरेंडर, बाबू मेरे से नहीं होने वाला। और 400 करोड़ 800 करोड़ वाला आप हो तो आप तुक्के मारो, वरना मैं तो प्राइस देखूंगा कि प्राइस ने काटा कि नहीं काटा। काटा तो चल जाएगी, नहीं काटा क्यों जाएगी? नहीं काटा तो क्यों जाएगा? ये दो कैंडल से मार्केट की एक डायरेक्शन समझ में आ रही है। पहला कैंडल बुलिश, यहाँ तक। अगला कैंडल बुलिश, यहाँ तक। इतनी सी स्टॉप लॉस जोन और घुसा दिए, कितनी? इतनी। कहाँ तक? यहाँ तक। फिर यहाँ से किए बाई, कितनी? इतनी। अब अगला दिन खुलेगा, कहाँ खुलेगा? इधर खुलेगा कि इधर खुलेगा? कि इधर खुलेगा कि इधर खुलेगा? किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? क्या ये कैंडल बोल के जा रही है अगला दिन कहाँ खुलेगी? ये तो बोला ही नहीं। आपको बोल लग रही है इधर खुलेगी, किसी को लग रही है इधर खुलेगा, किसी को लग रही है इधर खुलेगा। लगने दो, सबकी लगने से मार्केट कहाँ खुलेगा वो कैसे पता चलेगा? अब चार लोग चार अलग अलग व्यू बनाएंगे, उसके अनुसार किसी एक की तो कहीं ना कहीं खुल ही जाएगी, तो वो सही, उसको फॉलो। फिर अगला दिन उसकी उल्टा हो गई तो उसको अनफॉलो। क्या करोगे? 100 लोगों को फॉलो और अनफॉलो, हर रोज किसी को फॉलो और किसी को अनफॉलो। उससे अच्छा है ना झमेले के अंदर जा क्यों रहे, और जहां खुलेगी जब खुलेगी दिखेगी। अब इधर खुली मतलब नेगेटिव, और इधर खुला मतलब पॉजिटिव, मतलब समझ लो। कहाँ खुलेगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। अब नीचे खुल के ये ऊपर उठेगी, कभी यहाँ तक उठने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये गैप डाउन खुला नेगेटिव। अब ये यहाँ खुलेगा और ये इधर तक आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव। अगर बाई चांस उसी दिन ये इधर पे आ भी गई तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, मतलब ये और घुसेगी और घुसेगा। इंटरप्रिटेशन समझो और ठोको, बाकी लगना दिखना वो शेयर करना बंद कर दो। एडवांस में कोई भगवान पैदा नहीं हुआ है अब तक। जिसने भी भगवान बनने की कोशिश किया मार्केट उसकी धूल चटा दिए। तो भगवान बनने की कोशिश ही क्यों करना है? करना है किसी को? अभी ये रेट अगला दिन खुला कहा? यहाँ गैप डाउन माइनस। उठा ना ऊपर, उठा क्या इस पॉइंट तक? नहीं उठा, उससे पहले गिर गई और अगला दिन धड़ाक। तो ये है इंटरप्रिटेशन। तो वैसे ही खुलेगी अगर डाउन, कितना ही कोशिश कर ले यहाँ तक नहीं उठने वाला। अगला दिन जो घुसेगी ना वो धड़ाक, फिर आएगी आपका ये टारगेट, फिर आएगा ये टारगेट। अब होते हुए देखते हैं ना किस साइड, उसको उसी मूवमेंट पे देखते हैं। आज बैठ के कल को कभी नहीं देखना, आज बैठ के बस आज को देखना। और मार्केट जब कंटिन्यूअसली 5 डेज ट्रेडिंग होगी तब बैक टू बैक एनालिसिस करने में मजा आता है। अब मार्केट फ्राइडे बंद हो जाता है, फिर सैटरडे और संडे 2 दिन के बीच में क्या हो सकती है किसको पता है? बैंक निफ्टी कुछ दिखा रही है, गिफ्ट निफ्टी कुछ दिखा रही है, अपना निफ्टी कुछ दिखा रहा है, और सबकी कॉम्बिनेशन जोड़ जोड़ के आपकी हालत खराब। तो इतनी हालत खुद की खराब करना ही क्यों है? पैसा तो आज नहीं मिलेगा ना, कल मिलेगी, ट्रेड मारने से मिलेगा, तो कल को कल क्यों नहीं देखते? ये पास्ट है, पास्ट देख के एजम्पशन करना बंद। मंडे खुलेगा, प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट में कुछ करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन मंडे की ट्रेडिंग बंद होने के हिसाब से ट्यूसडे आएगी, वो कंटिन्यूटी में जाएगा। अगर नीचे जाना है तो कंटिन्यूअस नीचे, अगर ऊपर जाना है तो कंटिन्यूअस ऊपर। समझ में आ रहा है? वहां कोई गैप अप गैप डाउन की लफड़ा उतना कुछ खास होगा नहीं।
अभी इसमें लफड़ा है। अभी ये कहीं भी खुल सकती है, इधर भी खुल सकती है, उधर भी खुल सकती है। गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रही है उसमें मुझे बुलिश दिखा रही है, ये बुलिश दिखा रही है। अपना निफ्टी मुझे बेरिश दिखा रही है। उसके पीछे कारण है क्योंकि ये DII चार्ट है और वो FII चार्ट है। FII अपना चार्ट देके अपना हरकत करता है, DII अपना चार्ट देके अपना हरकत करता है। अगर ये बुलिश मारू बोजू है तो ये कैंडल क्या है, ओनली कलर बेरिश है, दोनों की मतलब तो बुलिश है। अब अगर बुलिश है तो खुलेगा ऊपर ही, तो FII चार्ट के अनुसार भी ऊपर खुलेगी, अपनी चार्ट के अनुसार भी ऊपर ही खुलेगा। अब जब खुलेगा तब 9:15 को ही देख पाएंगे, तो इसके मतलब क्या है ऊपर, उसकी मतलब क्या है रेड रिवर्स मारा वो भी ऊपर, मतलब तो ऊपर का है। लेकिन ये जरूरी थोड़े ना है कि ऊपर बोले तो यहाँ खुलेगा और वो खुलते ही और ऊपर होएगी, वैसा नहीं होगी। खुलते ही वो टिप मारने आएगा, क्योंकि इसको रेस्पेक्ट करने हैं तो टिप मारने आएगी, तब बाइंग करने को मौका मिलेगा अपने को। अगर वहां से बाइंग मौका मिलता है तो बाइंग करेंगे। अगर पूरा खुलते ही इसको काट दिया तो तब उसकी ग्रीन की रिवर्स और इसमें कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, लो दोनों रिवर्स एक साथ आ गई, मतलब घुसे नीचे। तो उसको उस समय देखना है, उससे पहले नहीं। टॉप पे हमेशा रिवर्स मारा है, या ग्रीन रिवर्स या कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, होने दो ना, जो भी होता है देख लेंगे। और पढ़ के आए हैं तो बुद्धू नहीं बना सकता है। पेशेंस है तो प्रोफेशनल बन जाओगे, वरना अगर मगर तगर पकड़ करते रहो जिंदगी भर। तो क्लास करते हैं खत्म। थ्योरेटिकल रेडीमेड है, पढ़ लो, समझ में बात आ जाएगी। स्विंग हाई में है ये, और हाई में नेवर बाई। बाई अगर करने ही है तो सपोर्ट ने कौन सा गलती किया। बाई अगर मानना ही है सपोर्ट से करो। अभी इधर रेजिस्टेंस खाएगी, ये इसको फाड़ के थोड़ा और ऊपर फिर नीचे, या फिर यही से और नीचे। नीचे नहीं मारेगा तो स्विंग कैसे बनेगी। कोई भी ट्रेडर मिनिमम 3 मंथ टू 6 मंथ से अगर मार्केट को देख रहा है तो उसके सामने मार्केट एक बार उठा के नीचे पटका, नीचे पटक के फिर उठाया, फिर नीचे पटका, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर भटकेगी, फिर उठाएगी, फिर भटकेगी, फिर उठाएगी, फिर भटकेगी, होता रहेगा। अगर नहीं होगा तो लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे। खैर छोड़ दीजिए, अक्लमंद के समझ में बात आ जाएगा। और भैंस के सामने पिन बजाने से कोई फायदा होगा नहीं। लास्ट में यही समझ पाओगे कि पेशेंस और डिसिप्लिन ही मार्केट की फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट है। सही सेटअप के साथ पेशेंस फुल ट्रेडर लोग ही विनर बनते हैं, और खुजली मारने से कोई विनर नहीं बन पाया। पोजिशनल तब बनाओ जबकि कंफर्मेशन मिले। जब कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तब इंट्राडे स्कैल्पिंग करो, लेकिन जिस दिन मार्केट काम कर रही है उस दिन 15-5 तभी डालो जिस दिन इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे। पोजीशन तब बनाओ जब डबल सेल और डबल बाई दिखेगी, और 2-3 दिन की पोजीशन, उससे ज्यादा कभी नहीं। क्योंकि मार्केट 2-3 दिन के अंदर फॉलिंग राइसिंग खत्म कर देता है, जो भी है 2-3 दिन के अंदर चैप्टर क्लोज। और 6 महीना 3 महीना रखने वाला कोई चीज है नहीं। अगर उतना लॉन्ग टर्म खेलने हैं तो एक दिन डालो फिर उसको घूरना बंद कर दो, 3 महीने के लिए उतना ही लॉस। चलो हो गया, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं।